नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे ज्ञानदीप क्लास के एक स्टूडेंट पंकज कुमार महतो जो हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता अर्जित किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हो। और ये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो परीक्षा है वो पूरे झारखंड में राज्य सरकार द्वारा 5,000 छात्रों को दी जाती है और कक्षा 7वीं पास स्टूडेंट को ये अवसर मिलता है। कक्षा 7 में 55% कम से कम नंबर में उत्तीर्णता होना चाहिए। उसके बाद 8वीं कक्षा में ये छात्रवृत्ति योजना का प्रतियोगिता परीक्षा दे पाते हैं जो 8वीं में। तो इस बार हमारे ज्ञानदीप क्लास से 4 स्टूडेंटों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, जिसमें एक स्टूडेंट हमारे पंकज कुमार महतो को इसमें सफलता मिली है। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई उनको। और ये जो राज्य सरकार द्वारा 5,000 कुल प्रति वर्ष 5,000 छात्रों की ये छात्रवृत्ति जाती है पूरे झारखंड वर्ष में सभी 24 जिलों के, और प्रत्येक जिला के 400 स्टूडेंटों की ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और 30% बालिकाओं के लिए आरक्षित होता है ये। और ये परीक्षा जो है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति वाला परीक्षा जैसे सरकारी हुआ, गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जैसे जो नवोदय विद्यालय, चाहे आवासीय और आवासीय विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, उन लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। और उनको जो है जो सरकारी आवासीय विद्यालय में अगर पढ़ाई करते हैं उन्हें केवल 50% ही छात्रवृत्ति मिलती है। और जैसे आगे जो है आगे जाने के बाद जो भी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा पास किए हैं और आगे जाके आकांक्षा की परीक्षा होती है, उसमें कोचिंग दी जाती है स्टूडेंट को। 10 क्लास में आकांक्षा की परीक्षा में अगर कोई मतलब पास होता है और उसके लिए 3 सेक्शन और 3 क्षेत्र होते हैं, मेडिकल होता है और एक इंजीनियरिंग और एक कलेक्ट होता है। तो उसमें यदि वो चयनित हो जाता है तो ये छात्रवृत्ति योजना जो है 50% दी जाती है स्टूडेंट को, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति पास करने वाला। तो बहुत खुशी की बात है। तो आज मिलाएंगे हम स्टूडेंट से जो इस बार मुख्यमंत्री में छात्रवृत्ति योजना में सफलता अर्जित किया है। और इसका जो रिजल्ट हम लोग का आया था 5 दिसंबर को, और आज हो गया 11 दिसंबर। तो आज थोड़ा जानते हैं कि कैसे वो तैयारी किए थे। और बहुत ही साधारण परिवार से है और मेहनती लड़का है। तो चलिए आइएगा जी पंकज, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को कि किस तरह से तैयारी किया, और आपसे जो जूनियर है उन लोग को भी कुछ प्रेरणा दीजिएगा कि उन लोग भी तैयारी करें और इस अवसर का राज्य सरकार द्वारा संचालित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसका लाभ उठाएं। तो आपका नाम पहले बताइए दर्शकों को, क्या नाम हुआ? पंकज महतो। हाँ, पिताजी का नाम बताइए। मनमोहन महतो। हाँ, किस विद्यालय में पढ़ते हैं? आदर्श उच्च विद्यालय रुगड़ी। अभी रुगड़ी में पढ़ते हैं। और ये परीक्षा का फॉर्म कब भरे थे? कब परीक्षा का फॉर्म परीक्षा का फॉर्म जो है कब भरे थे? अक्टूबर नवंबर। नहीं, इसका फॉर्म मुख्य मेधा छात्रवृत्ति का भरे थे अक्टूबर नवंबर में। इसका मई जून में इसका फॉर्म आया था, मई में भरे थे। मई जून में इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। और उसके बाद एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? एग्जाम हुआ था अगस्त को, 13 अगस्त को। 13 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। इसका रिजल्ट आया 5 दिसंबर को। और इसमें आपको सफलता अर्जित हुआ। और कितने आप 2 पेपर होता है इसमें, परीक्षा का स्वरूप क्या आता है थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। सेट और मेट आता है। हाँ, 2 पेपर होता है, सेट और मेट होता है, जिसमें 90 क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। परीक्षा का जो स्वरूप होता है उसमें मेट सेट का 2 पेपर होते हैं। और मेट में 90 नंबर का 90 मिनट का समय रहता है, सेट में 90 मिनट का 90 प्रश्न रहते हैं कुल मिला के। तो कहाँ से क्या क्या खंड होता है, इसमें 6 सेक्शन बांटा हुआ है होता है। हिंदी प्रवणता रहता है। हिंदी प्रवणता का मतलब होता है कि मतलब हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न रहते हैं और मानसिक जीव से 30 प्रश्न होते हैं। ये मेट पेपर होता है। तो मेट पेपर। और दूसरा जो पेपर होता है सेट पेपर, उसमें विज्ञान के 30 प्रश्न होते हैं, सामाजिक विज्ञान के 30 और गणित के 30 प्रश्न होते हैं। तो इस परीक्षा में
विद्यार्थी को पास होने के लिए दोनों पेपरों में 40% लाना अनिवार्य है। अंक 40%, जी। दोनों पेपर में 40% न्यूनतम अंक लाना है। और दोनों पेपर मिला के कुल मिला के 60% अंक लाना जरूरी है। जी। तो इस बार हमारे जो रांची जिला में हम लोग काउंटिंग किए थे, जो लिस्ट आया था रिजल्ट का, उसमें लगभग 150 स्टूडेंटों ने इस बार क्या किया है, मतलब पास किया है रांची जिला में। ऐसे अधिकतम प्रत्येक जिला का कितना लेने का है, राज्य सरकार को एक ठो जिला का 400 लेने का है, लेकिन उतना से रिक्त रह गया है ना। तो उसके बाद और कुल मिला के पूरे झारखंड में 5,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देने की योजना है राज्य सरकार का। तो इसमें से क्या हुआ, इस बार भी सीट रिक्त रह गया, खाली रह गया। 2854 स्टूडेंट ही क्या कर पाए, इसमें 60% अंक ला पाए दोनों पेपर मिला के। और अलग अलग पेपर में नियम है 40% लाना पड़ेगा, जिस वजह से 2854 छात्र ही क्या किए, 2854 छात्र ही पास किए इस एग्ज़ाम में। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आप NMS का भी एग्ज़ाम आप दिए थे, उसमें भी सफलता अर्जित किए थे। और ये वो स्टूडेंट है जो NMS का एग्ज़ाम भी पास कर चुके हैं। और उसमें भी NMS का जो एग्ज़ाम होता है वो राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना होता है। 2 ठो अवसर मिलता है, 7वीं के स्टूडेंट जो 7वीं पास स्टूडेंट होते हैं उनको 2 अवसर मिलता है। एक मेधा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होता है, जो उसका जो फॉर्म अभी अप्लाई हुआ था, 17/11 लास्ट डेट था, और उसका एग्ज़ाम 17/12 को होने वाला है। संभावित तिथि है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन 17/12 संभावित डेट है। जनवरी में भी हो सकता है, लेकिन आप जब दिए थे उस समय कितना तारीख को दिए थे, 22 जनवरी, 22 में एग्ज़ाम हुआ था NMS वाला। आप फॉर्म भराया था आपका 2022 में नवंबर दिसंबर में। 22 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था कब, रिजल्ट आया था आपका मई में, 10 मई को रिजल्ट आया था। तो दोनों एग्जाम पास किए थे। और राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति वाला यही स्टूडेंट है जो पूरे झारखंड में क्या 12वां रैंक था, 12वां स्थान लाए थे। उसमें एक टोटल स्कोर किए थे 115, हाईएस्ट टॉप जो था वो 143 था स्कोर। और इसमें भी 112 56 मेट सेट में 56 करके नंबर लाया। हम लोग आपका रिजल्ट भी दिखा सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट है, तो रिजल्ट देख सकते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति वाला। और तो कैसे बताइए तरह जूनियर जो आपसे है ना, सबको, क्योंकि ये सरकार का क्या छात्रवृत्ति योजना है, सबको ये लाभ मिले। अब तक जूनियर स्टूडेंट है उन लोगों को कुछ आप बताएं कि कैसे इसकी तैयारी करें, कि तैयारी कितना दिनों से। अच्छा, आप यहाँ हमारे यहाँ ज्ञानदीप क्लास में कितना दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना दिन से मतलब क्लास कर रहे हैं, कै साल हुआ, कोई क्लास से कर रहे हैं? 5 क्लास से। हाँ, 5 क्लास से ही। देखिए ये जो स्टूडेंट है मतलब 5 क्लास से ही मतलब यहाँ पर पढ़ रहा है ज्ञानदीप क्लासेस में। और तो सफलता अर्जित करने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट उसके लिए क्या, कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अध्ययन करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। और कम समय में कोई शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, समझे ना। तो सफल अवश्य होगा जो क्या करेगा, लगन से मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा। तो आगे भी आपसे आशा करते हैं। फिर आगे आप आकांक्षा का एग्ज़ाम भरिएगा। अभी 9 में ठीक से पढ़ाई कीजिए, फिर 10 में भी, और आकांक्षा में भी उम्मीद करेंगे आकांक्षा पास कीजिए। और आकांक्षा परीक्षा का और हम आगे आपको मार्गदर्शन जितना हो सकेगा करते रहेंगे। और आकांक्षा का फॉर्म आता है, आप मैट्रिक के समय वो 10 क्लास में होंगे उस समय आकांक्षा का एग्ज़ाम दे पाइएगा। और आकांक्षा में क्या होता है, सरकार का, राज्य सरकार फ्री कोचिंग करवाती है, दिलाती है आपको 2 वर्ष की। आप जिस क्षेत्र में जा सकते हो उसमें 3 फील्ड होता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉलेज होता है। आपको उसमें से चुनाव करना पड़ता है, जिस फील्ड में आप जाना चाहे एक ठो का फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे मेहनत करें, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पूछा जाता है बताइए। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति में क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या पूछा जाता है जी, बताइए उसके बारे में। सेट और मेट 2 सेक्शन होता है। हाँ, उसमें से 30 अंक हिंदी व्याकरण से आता है, 30 अंक अंग्रेजी व्याकरण से, और 30 अंक रीजनिंग से। और इधर सेट तरफ सामाजिक विज्ञान से 30 अंक, और विज्ञान से 30 अंक, और गणित से 30 अंक आता है। तो मतलब जो ये डिवाइड किया गया है इन्हें कुल मिला के देखा जाता है 6 सेक्शन होता है। जी। तो कैसे तैयारी मतलब स्टूडेंट को मतलब करना चाहिए,
कैसे तैयारी इसका करना चाहिए? तो सभी में क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सभी जी। सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ। सभी जो सब्जेक्ट होते हैं सभी सेक्शन 6 सेक्शन को, जी। क्योंकि दोनों सेटों में 40-40% लाना अनिवार्य है। जी। अगर किसी एक में लाए हैं, बहुत अच्छा किए हैं परफॉर्मेंस, और एक में अगर अच्छा से नहीं किए, 40% अंक नहीं किए, तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। जी। आप फिर क्या है इसमें, क्या है फंसता है वो वाला जो इससे पहले आपके साथ ही हमारे यहाँ के 4 स्टूडेंट इस बार आप लोग एनएमएस में पास किए थे, और इस बार उन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, तो कारण क्या रहा उसमें और इसमें क्या अंतर है दोनों में? इसमें उसमें देखिए दो भाग दो भाग होता है, उसमें भी मेट सेट होता है, उसमें हाँ। भी 90 प्रश्न 90 मिनट समय रहता है दोनों में, जी। प्रत्येक में, है ना। जी। लेकिन इसमें दोनों में क्या अंतर देख पाए हैं? क्या है, आप पिछले बार जो स्टूडेंट जो एनएमएस पास किया था आपकी जी। के साथ, जी। है ना, वो स्टूडेंट 4 स्टूडेंट थे, जी। आज इस बार केवल आप पास किए, तो इसके पीछे क्या ऐसा मतलब क्या बोलेंगे कारण हुआ, क्या अंतर है दोनों पेपर में, तो क्यों ये वाला टफ हुआ? क्या इसमें सेक्शन 2 होता है, तो एक सेक्शन पास करने पर 40% हाँ अंक आवश्यक उसमें, होता है। हाँ दोनों। इसमें 2 सेक्शन होता है, दोनों में 40% और अनिवार्य है। उसमें एसटी और जो है नहीं, जनरल और ओबीसी को, जनरल ओबीसी को उसमें 40% लाना पड़ता है, कम से कम छात्रवृत्ति प्राप्त करने दोनों सेक्शन, दोनों मतलब भाग में, दोनों खंड में। जी। यदि जनरल और ओबीसी कास्ट से हैं तो, और एसटी से हैं तो 32% न्यूनतम लाना पड़ेगा। जी। और इसमें क्या है, दोनों पेपर में अलग अलग से 40-40% पास, न्यूनतम पास लाना पड़ेगा, और दोनों मिला के कुल 60% तक मारना है, तो इसमें फंस जाता है। जी। इसलिए इस बार नहीं होने का कारण हुआ, नहीं रिजल्ट होने का कारण कि अगले बार जो राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति होता है और मुख्यमंत्री जो मेधा छात्रवृत्ति होता है परीक्षा, इसमें 6 खंड होता है बांटा हुआ, उसमें 2 ही खंड होता है, और वो उसमें रीजनिंग के 90 प्रश्न रहते हैं, जबकि अलग अलग रहता है, इसलिए सब विषय में ध्यान देना पड़ता है। और उसमें रीजनिंग और दूसरा जो सेट पेपर होता है, रीजनिंग का जो मेट हुआ, उसका सेट जो पेपर होता है उसमें क्या रहता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रहता है और मैथ रहता है। जी। और रीजनिंग से वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है, मतलब सिलेबस में से नहीं है ना, 7-8 क्लास के किताब में नहीं रहता, वो रीजनिंग पढ़ना पड़ता है बाहर से। हाँ, मानसिक योग्यता जो परीक्षा होता है, जी। तो ये अंतर है। उसमें कुल 90 प्रश्न रहता है, जबकि इसमें 30 रहता है, जी। उसमें कुल 90 ठो, तो ये अंतर है, इसमें सब में देखना पड़ता है, जी। इसलिए कारण ये भी हुआ। तो आपका जो साथी लोग है इस बार क्या बोलेंगे, इसमें सफलता अर्जित नहीं कर पाए, लेकिन उन लोग को भी बताओ कि आगे की जो परीक्षा है उस अच्छे से क्या करें, तैयारी करें, और इसे सीख लें जी। कि हल्के में कोई भी एग्ज़ाम को नहीं लेना चाहिए, कि उस बार हम पास कर लेते आसानी से पास हो जाएगा। जी। क्या उसमें जो ऐसा सिलेबस है, जैसा उसी को अनुरूप क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। जी। तो सभी विषय को आप देख रहे थे, सभी विषय को पर ध्यान दे रहे थे। जी। हाँ, ध्यान देना ही पड़ेगा, और आगे भी ऐसे ही मेहनत आप करते रहिए पूरी ईमानदारी से, लगन से, जितना हो सकेगा हम लोग क्या करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, है ना। और चलिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए आप, हम लोग खुश, छोटा सा आपसे कुछ क्या बोलेंगे, इस बार जो दर्शकों को बता जानना चाहेंगे, अभिभावकों को, जो इस बार जो होने वाला है राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, उसका संभावित डेट 17/12/2023 है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, और संभावित डेट जो है आगे बढ़ भी सकता है, चाहे अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो मेधा छात्रवृत्ति 2 ठो 7वीं क्लास में क्या होता है, 7वीं पास स्टूडेंट के लिए 2 अवसर होता है, एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित, राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, और एक होता है मेधा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, एनएमएस के नाम से जानते हैं, ये CMMS के नाम से जानते हैं, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति। 2 ठो अवसर मिलता है, तो ज़रूर अपने बच्चों को, अभिभावकों से मेरा विनती है कि दोनों अवसर दें। यदि वो स्टूडेंट आपका 7वीं में 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, 7वीं पास होना चाहिए, जरूर ये अवसर दे। आगे ये पैसा उसको पढ़ने में बहुत क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले स्टूडेंट हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना तंगी झेलना पड़ता है पैसे के लिए, अब जानते ही हैं, है ना। तो इसलिए जो आगे की पढ़ाई में, अब इंटर की पढ़ाई करने में, आगे की पढ़ाई में क्या होगा, ये पैसा बहुत ही मदद मिलेगा आगे। और इसलिए ऐसी सोच के मेधावी छात्रों को ये क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आगे बाधित ना हो पढ़ाई, और जो मेधावी हो अच्छा से क्या पढ़ाई कर पाए, अगर घर में वाला देने में भी पैसा अगर क्या है असमर्थ है तो ये सबसे आशा करेंगे
कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाए और अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है दोनों जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसका लाभ उठाएं। और देखिए ये मेहनती लड़का है और दोनों जो छात्रवृत्ति परीक्षा होता है वो दोनों पास किया है। बहुत इनको बधाई हो, इनको बहुत बहुत बधाई, इनके परिवार वालों को भी, इनको भी। तो चलिए इनको हम कुछ छोटा सा भेंट देना चाहेंगे खुशी में। और आगे भी और हमेशा हम साथ रहता है हमारा कि जो मेधावी छात्र होते हैं, चाहे कमज़ोर छात्र भी, मेधावी छात्र भी जो होते हैं। अच्छा, यहाँ का फ़ी क्या है? फ़ी आप कितना है यहाँ पर, कितना फ़ी में आप तैयारी करा जाता है? महीना 150 रुपया। 150 रुपया। देखिए किसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई देने में भी असमर्थ है तो मैनेज किया जाता है, बाद में भी लिया जाता है। क्या ज़बरदस्ती कोई जब पैसा के बारे में प्रेशर दबाव दिया गया है अभी तक? आपको नहीं दिया गया है। तो कहीं से भी आप पढ़ाई को कीजिए और आप ये जो अवसर मिलता है इसका क्या कीजिए, लाभ उठाइए। पढ़ाई कहीं से कीजिए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर ये दोनों अवसर दें ताकि उसका आने वाला जो भविष्य है वो संवरे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे कर पाए। तो आज चलिए आपसे मुँह मीठा नगरा कराना करवाते हैं कि और आगे भी ऐसे लगन के साथ पूरी ईमानदारी से क्या मेहनत किया कीजिए। और छोटा सा भेंट कॉपी कलम देना चाहेंगे जो, चलिए पकड़िए ठीक से। और आगे भी क्या करना है, लगे रहना है, मेहनत करना है ईमानदारी से, निष्ठा के साथ। और छोटा सा हमारे तरफ से भेंट है, कॉपी और क्या है, कलम है उपहार में। चलिए और अपना कलम को अपना ताकत बनाइए। चलिए ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, मतलब बढ़िया, फिर आगे बेहतर कीजिए। चलिए ठीक है। और ये छात्रवृत्ति है वो प्रति वर्ष 12,000 रुपये सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें आपका 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसके लिए भी नियम शर्त है, अगर स्टूडेंट 60% से यदि कम नंबर लाता है तो उसकी छात्रवृत्ति वहीं से क्या होती है, रुक जाती है। यदि 9 में है और 60% अंकों से पास नहीं होता तो छात्रवृत्ति रुक जाता है। चाहे 10 में होता है और यदि अगर 60% वह अंक नहीं लाता है तो छात्रवृत्ति जिस भी क्लास में 9, 10, 11, 12 के बीच में इन चारों कक्षाओं में अगर 60% अंक जिस भी कक्षा में वो नहीं ला पाता है उसी समय से क्या हो जाता है, उसी कक्षा से उसका छात्रवृत्ति जो है आना रुक जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना स्टूडेंट को। अब आगे भी क्या करना है, मेहनत करते रहना पड़ेगा और तभी ये छात्रवृत्ति जो है मिल पाएगा। न्यूनतम 60% अंक लाना पड़ेगा आगे की 9, 10, 11, 12 कक्षाओं में। चलिए ठीक है।